वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की यह तस्वीर सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि दिन दहाड़े हुई डकैती है। वो डकैती जिसे लोकतंत्र का ठेकेदार बताने वाले अमेरिका ने अंजाम दिया है। एक आज़ाद देश के राष्ट्रपति को उसकी पत्नी के साथ उसके बेडरूम में जानवरों की तरह घसीट कर निकालना, इसके बाद बेशर्मी से उसकी परेड करवाना, कहीं आंखों में पट्टी बांध कर घुमाना, कहीं हाथों में हथकड़ी डालकर घुमाना। यह मंजर दुनिया को बता रहा है कि अगर आप कमज़ोर हैं तो चाहे आपके पास कितना तेल हो, जनता का वोट हो, पैसा हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं। अमेरिका के हित में है वही सही है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ना खाता ना वही, जो अमेरिका के हित में है वही सही। और उसने दुनिया को आज यह भी स्पष्ट करा दिया है, नियम कायदे कानून जो है वो सिर्फ कमज़ोर देशों के लिए हैं। इसलिए आज पहली नज़र में यह कहानी आपको हो सकता है अमेरिका और वेनेजुएला की लग जाए, लेकिन ये कहानी पूरी तरह से अमेरिका के मतलब की है, उसके गिरते हुए डॉलर की शौक की है, एक टूर कॉरपोरेट वार की है। यह कहानी सिर्फ और सिर्फ धंधे की है। इसका लोकतांत्रिक से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर सिर्फ नज़र खजाने पर है और यह दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस डील कही जा सकती है, जिसे अमेरिका ने बंदूक की नोक पर अपने गद्दारी के जरिए करवाया है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कैसे एक आज़ाद देश से अमेरिका बिना मिसाइल चलाए उनके अपने गद्दारों से युद्ध जीत जाता है। इसमें हम आपको बताएंगे कैसे एलन मस्क का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है इस बदलाव से। हम आपको यह भी बताएंगे कैसे लड़ाई जो है वो सिर्फ तेल तक नहीं है, इसकी बातें मीडिया में चल रही है। यह कहानी तेल से कहीं आगे डॉलर की है, बादशाहत की है, सोने की लूट की है और लैटिन अमेरिका को लेकर अमेरिका के कब्जे की भी है। हम आपको बताएंगे कैसे आज अमेरिका ने इस घटना से दुनिया को डरा दिया है कि वो आपको डिजिटल गुलाम बना सकता है। हम आपको यह भी बताएंगे कैसे अमेरिका इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देता है। भारत को इस घटना से क्या सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी कोशिशें अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही लेकिन भारत के आसपास हुई हैं और भारत के अगल बगल जितने देश हैं वहाँ पर भी दिखाई पड़ी। उनके मन में क्या सवाल है, वेनेजुएला पर अमेरिका ने कब्जा कैसे कर लिया? क्या वेनेजुएला छोटा देश है और इतनी आसानी से कैसे हो गया कि सेना ने हथियार नहीं चलाया, एक देश में गए, राष्ट्रपति को उठाया, लेके निकल गए, वो हथकड़ी में है, बाकी देश में सब नॉर्मल है। राष्ट्रपति हैं, वहाँ पर सब कुछ चल रहा है। अगर यह सवाल आपके मन में आ रहा है तो यह सवाल जायज़ है, क्योंकि वेनेजुएला कोई छोटा मोटा देश नहीं था कि आप गए, आपने चुटकी बजाई और निकल पड़े। वेनेजुएला वो देश है जिसके पास रूस के दिए हुए ताकतवर सुखोई फाइटर जेट्स थे, उसके पास दुनिया के बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे, उसके पास लाखों की फ़ौज थी। फिर आखिर कैसे ऐसा हुआ कि अमेरिका ने हमला किया और कुछ घंटे के अंदर पूरे देश पर कब्जा हो गया? क्या सेना सो रही थी या हथियार काम नहीं कर रहे थे? अगर यह सवाल आपके मन में आए हैं तो इसका जवाब मिसाइल तोप में नहीं है, इसका सवाल घर के गद्दारों से है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने 2026 में वही किया है जो आज से 250 साल पहले हिंदुस्तान में हुआ था। आपको याद होगा जब अंग्रेज़ भारत में आए थे तो उन्होंने ताकत से युद्ध नहीं जीता था। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को खरीद लिया था। उस वक्त भी लड़ाई के मैदान में तोपें थीं, लेकिन वो चलाई नहीं गई। नवाब साहब को लगता था कि सेना साथ है, पर सेना बिक चुकी थी। एग्जैक्टली वही यहाँ पर किया गया है। अमेरिका ने 3 स्टेप उठाए। पहला, नेताओं को खरीद की। वो नेता जो कल अमेरिका को गालियाँ दे रहे थे, अमेरिका ने डॉलर की गड्डियाँ उन्हें दिखाई और रातों रात खरीद लिया। उनकी देशभक्ति बिक गई। दूसरा, जनरल का सौदा। बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स और जनरलों की वफादारी खरीदी। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका ने उनसे कहा कि अगर तुम लड़ोगे तो हार जाओगे, यह तुम जानते ही हो, और उसके बाद हम तुम्हें वॉर क्रिमिनल घोषित कर देंगे, लेकिन अगर तुम लोग चुपचाप हट जाते हो तो तुम्हें लाखों डॉलर मिलेंगे और अमेरिका में आलीशान घर दिलाया जाएगा। वो बिक गए। वर्दी, सम्मान, मुल्क तीनों बेच दिए। कई सांसदों को वहाँ टारगेट किया गया और कहा गया कि अगली सरकार में बड़ा पद मिलेगा। नतीजा यह था कि ना मिसाइल चली, ना गोली चली, ना डिफेंस सिस्टम, रडार बंद हुए और देश अपने घर के गद्दारों की वजह से बिक गया। कुछ वैसे ही जैसे अंग्रेज़ों ने बंगाल पर कब्जा किया था। यह पूरी कहानी की स्क्रिप्ट है जो वाशिंगटन में लिखी गई थी। बस वेनेजुएला के किरदार में
अपना अपना रोल निभाया और इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। हालांकि ये कोशिश अमेरिका ने पहले भी की थी। आपको बता दें कि मादुरो को हटाने के लिए अमेरिका कई साल से लगा था। एक ऑपरेशन 2020 में भी हुआ था, ऑपरेशन गिदोन जिसका नाम था। तब अमेरिका ने भाड़े के सैनिकों को समुद्र के रास्ते वेनेजुएला भेजा था। उसका प्लान था कि मादुरो को किडनैप करके अमेरिका ले आओ, लेकिन उस वक्त वेनेजुएला के मछुआरों और स्थानीय पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उस वक्त अमेरिका की बेइज्जती हुई थी। तब मादुरो की सेना और जासूस वफादार थे, इसलिए इस बार CIA और ट्रंप ने रणनीति बदली और कहा बाहर युद्ध लड़ने में सरदर्द है, अंदर वाले खरीद लो, पैसों का इस्तेमाल करो, सब बिक जाएंगे। और वही हुआ। यह कहानी थी कब्जा करने की, लेकिन इसके बाद सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका ने कब्जा किया क्यों? अमेरिका को वेनेजुएला से आखिर चाहिए क्या? देखिए, ज़्यादातर अखबार TV चैनल्स जो इनसाइड स्टोरी कर रहे हैं वो उसमें तेल की लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं, और यह सच भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने 18 दिसंबर 2025 को खुलेआम यह कहा था कि वेनेजुएला का तेल हमारा था, उन्होंने हमारी कंपनियों को निकाला, तेल पर अधिकार जमा लिया, हम वापस चाहते हैं। ट्रंप की यह भाषा किसी नेता की नहीं, एक कब्जा करने वाले मालिक की थी। लेकिन इस कहानी की अगर आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहानी तेल से आगे की है। यह कहानी अमेरिका के अस्तित्व की है, यह कहानी डॉलर की है, यह कहानी ब्रिक्स की है, यह कहानी गोल्ड की है। अमेरिका आज कर्ज के बोझ तले पूरी तरह दब गया है। अमेरिका की पूरी ताकत, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि दुनिया में जो तेल है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में खरीदा और बेचा जाए। इसे पेट्रो डॉलर कहते हैं। इसके जरिए अमेरिका बिना कुछ किए अरबों डॉलर कमाता रहता है, और इस डॉलर का दबदबा बनाए रखने के लिए अमेरिका किसी हद तक जाने को तैयार है। आप पीछे मुड़कर देखिए।